अगर फ्लैट अर्थ आगे ना निकली ना, वो कोई बंदा आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। कि आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहे हो और आप परमात्मा की बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। ये तो लाइक 2 नावों में 2 पैर रखना हुआ ना। आप इसको क्या बोलोगे? आपकी इस पे राय क्या है? जो जो अभी स्पिरिचुअल लोग हैं इधर, वो बिग बैंग को भी पढ़ा रहे हैं और फादर गॉड और ये स्पिरिचुअल रोम की भी बात कर रहे हैं। इसमें कुछ जमती नहीं। इसमें आपका राय क्या है? मतलब स्पिरिट, जैसे स्पिरिचुअलिटी आपने बोला कि भाई स्पिरिचुअलिटी और इसमें कैसे लिंक है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट के साथ जो भी डीलिंग हो रही है वो स्पिरिचुअलिटी के अंडर में आ गई वो सारी चीजें। अब स्पिरिट के साथ क्या डीलिंग हो रही है? अब स्पिरिट के साथ ये डीलिंग हो रही है कि स्पिरिट जो है बर्थ लेती रहती है, कभी किसी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में बर्थ लेती है, कभी दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में बर्थ लेती है। तो सबसे पहले तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे हम जिस भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हैं, भाई हम सब पृथ्वी पर हैं, जिसे मृत्यु लोग बोलते हैं, तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि भाई ये 3D ऐसा गोला नहीं है, ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। मतलब स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिट को डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, किस डायरेक्शन में उसे जाना है। तो ये सेंस ऑफ डायरेक्शन तभी आता है जब हमें पता लगे कि भाई एक अपवर्ड डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्योंकि 3D इसमें इसमें तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इसमें तो हर जगह सब कुछ अपवर्ड ही है। ठीक है, तो इसमें अप डाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हीलियोसेंट्रिक में। लेकिन हमारे में क्या फिक्स्ड है, यानी कि ये अप होगा, अप इज अप फॉर एवरीवन, डाउन इज डाउन फॉर एवरीवन। तो जब अप और डाउन का कंसेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाता है ना, तब हमें पता लगता है कि भाई जैसे ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही हमारा जो यूनिवर्स है वो प्लैनेट्स के फॉर्म में नहीं है, वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है। तो ऊपर भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, नीचे भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। तो स्पिरिट को एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो वो डायरेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है मतलब ये पता लगना कि ये एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, यानी कि फ्लैट है। ये पहली स्टेप है, मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई करी है लंबे समय से, क्योंकि उनका ब्रेन ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। अभी किसी गांव के व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है, उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रेन वॉश हुआ है वो किन लोगों का हुआ है? वो स्कूल और कॉलेजेस में जितने पढ़ रहे हैं लोग। यूनिवर्सिटीज तो बोल लो, वो हाँ, यूनिवर्सिटीज में जितने रॉकफेलर्स हैं, का एजुकेशन। राइट। तो फिर इनके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इन सभी को एजुकेट करना इस संबंध में प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, ये बताना, यही रियल स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि इसी से स्पिरिट को डायरेक्शन मिलती है सही। पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।